सिन्हा, ठीक है स्वामी जी, पश्चिम में अपने व्याख्यानों में आपने बार बार और वाक्पटुता से हमारी विशिष्ट प्रतिभाओं और गुणों पर प्रकाश डाला है और धर्म के प्रति हमारे संपूर्ण प्रेम को दिखाने के लिए आपने कई ठोस सबूत सामने रखे हैं। लेकिन अब आप कहते हैं कि हम तमस से भर गए हैं और साथ ही आप हमें विश्व को ऋषियों के सनातन धर्म के शिक्षक के रूप में मान्यता दे रहे हैं। वह कैसा है? विवेकानंद, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे एक देश से दूसरे देश घूमकर जनता के सामने आपकी असफलताओं का बखान करना चाहिए? क्या मुझे उनके सामने उन विशिष्ट गुणों को नहीं रखना चाहिए जो एक राष्ट्र के रूप में आपकी पहचान बनाते हैं? किसी व्यक्ति को उसके दोषों को प्रत्यक्ष रूप से और मैत्रीपूर्ण भाव से बताना हमेशा अच्छा होता है, ताकि उसे उनके बारे में आश्वस्त किया जा सके, ताकि वह खुद को सुधार सके। लेकिन आपको दूसरों के सामने उसके गुणों का ढिंढोरा पीटना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि यदि तुम किसी बुरे आदमी से बार बार कहो कि वह अच्छा है, तो वह समय आने पर अच्छा बन जाता है। इसी प्रकार यदि एक अच्छे व्यक्ति को लगातार ऐसा कहा जाता है, तो वह बुरा बन जाता है। वहाँ पश्चिम में मैंने लोगों को उनकी कमियों के बारे में काफी कुछ कहा है। ध्यान रहे, मेरे समय तक हमारे देश से पश्चिम की ओर जाने वाले सभी लोगों ने उनके गुणों की प्रशंसा में गीत गाए हैं और हमारे दोषों को ही उनके कानों तक पहुंचाया है। नतीजतन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने हमसे नफरत करना सीख लिया है। इसी कारण मैंने तुम्हारे गुणों को उनके सामने रखा है और उनकी बुराइयों के बारे में बताया है। जैसे अब मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों और उनकी अच्छाइयों के बारे में बता रहा हूँ। आप कितने भी तमस से भरे हुए क्यों न हो, प्राचीन ऋषियों की प्रकृति का कुछ अंश, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, निस्संदेह अभी भी आप में है, कम से कम इसकी रूपरेखा। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि किसी को तुरंत धर्म के शिक्षक की भूमिका निभाने और उसका प्रचार करने के लिए पश्चिम जाने की जल्दी होनी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को अपने धार्मिक जीवन को पूरी तरह से एकांत में ढालना चाहिए, त्याग में निपुण होना चाहिए और बिना किसी रुकावट के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तमस आपके भीतर प्रविष्ट हो गया है, उसका क्या तमस को नष्ट नहीं किया जा सकता? यह बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। इस तमस के विनाश के लिए ही भगवान श्री रामकृष्ण हमारे पास आए थे। सिन्हा, आप कुछ भी कहें, मैं इन शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकता। आपके पास दर्शन की व्याख्या करने की जो वक्तृत्व शक्ति है, उसे कौन प्राप्त कर सकता है? विवेकानंद, आप नहीं जानते। वह शक्ति सभी के पास आ सकती है। वह शक्ति उसे मिलती है जो 12 वर्षों की अवधि तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ मैंने स्वयं उस प्रकार के ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया है और इसलिए मेरे मस्तिष्क से एक पर्दा हटा दिया गया है। इस कारण से अब मुझे दर्शन शास्त्र जैसे सूक्ष्म विषय पर किसी भी व्याख्यान के लिए सोचने या खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मुझे कल व्याख्यान देना है, वह सब जिसके बारे में मैं बात करूंगा वह आज रात मेरी आंखों के सामने से कई चित्रों की तरह गुजर जाएगा और अगले दिन मैंने अपने व्याख्यान के दौरान जो कुछ भी देखा उसे शब्दों में बयां कर दिया। तो अब आप समझ जाएंगे कि यह कोई शक्ति नहीं है जो केवल मेरी अपनी है। जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे अवश्य ही ब्रह्मचर्य प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी यह मिलेगा। हमारे शास्त्र यह नहीं कहते कि केवल अमुक व्यक्ति को ही यह मिलेगा, दूसरों को नहीं। सिन्हा, उस दिन आप टोल संस्कृत बोर्डिंग स्कूल प्रणाली के बारे में क्या कहने वाले थे? विवेकानंद, क्या तुमने उपनिषदों की कहानियां नहीं पढ़ी? मैं तुम्हें एक बताऊंगा। सत्यकाम अपने गुरु के साथ ब्रह्मचारी का जीवन जीने चले गए। गुरु ने उन्हें कुछ गायें सौंप दी और उनके साथ उन्हें जंगल में भेज दिया। कई महीने बीत गए और जब सत्यकाम ने देखा कि गायों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो उन्होंने अपने गुरु के पास लौटने के बारे में सोचा। वापस जाते समय बैल, अग्नि और कुछ अन्य जानवरों में से एक ने उन्हें सर्वोच्च ब्रह्मा के बारे में निर्देश दिए।
जब शिष्य वापस आया तो गुरु ने तुरंत उसके चेहरे पर एक नजर डालकर देखा कि शिष्य ने परम ब्रह्मा का ज्ञान सीख लिया है। अब इस कहानी का उद्देश्य यह सिखाना है कि सच्ची शिक्षा प्रकृति के साथ निरंतर संपर्क में रहने से प्राप्त होती है। ज्ञान उसी प्रकार अर्जित किया जाना चाहिए, अन्यथा पंडित के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने से आप जीवन भर केवल एक मानव वानर ही बने रहेंगे। मनुष्य को बचपन से ही ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जिसका चरित्र धधकती आग के समान हो और उसके सामने सर्वोच्च शिक्षा का जीवंत उदाहरण हो। केवल यह पढ़ लेने से कि झूठ बोलना पाप है, कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक लड़के को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और तभी और केवल विश्वास श्रद्धा आएगी, अन्यथा जिसका श्राद्ध नहीं वह असत्य क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश में ज्ञान का वितरण सदैव त्यागी पुरुषों के माध्यम से होता रहा है। बाद में पंडितों ने सारे ज्ञान पर अपना एकाधिकार जमाकर उसे केवल टोलों तक ही सीमित करके देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। जब तक त्यागी व्यक्ति ज्ञान प्रदान करते थे, तब तक भारत में सभी अच्छी संभावनाएं थीं।